सावधान, बाबूलाजा होशियार, महाराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। और कहिए नौकर, हमारे राज दरबार के समाचार कैसे हैं? महाराज आपके राज दरबार के समाचार सब ठीक है महाराज। आपकी रैयत में जिधर निकलता हूँ आपकी जय जयकार होती है महाराज। होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रजा मिस्र औलाद की तरह है। अपनी प्रजा को हमेशा अपनी संतान की तरह मानता हूँ। अगर कोई कष्ट प्रजा को हो जाता है तो वह कष्ट समझो कि मुझे पहले हो जाता है। ये बात तो सही है महाराज। और बताइए, किसी कर्मचारी को, किसी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ नहीं महाराज। अच्छा, तनिक तकलीफ हमका है महाराज। क्या? अरे यूं न पूछो महाराज। हमारे दरबार में रहते हुए हमारे कर्मचारियों को कोई तकलीफ पहुंचे, ये मुझसे सहन नहीं होगा। शीघ्र अपनी तकलीफ को बयान करो। महाराज हमार विवाह नहीं बाबा। क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? हाँ महाराज। तो हमार शादी कर। कोई लड़की नहीं मिली तुम्हें? अरे लौंडिया हमका कहाँ मिली है। हमार शकलों बड़ी अच्छी है महाराज। नौकर जी महाराज। तुम्हारी शक्ल क्या अच्छी नहीं लगती? हाँ, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन जब कोई लड़की तुम्हें मिलेगी और पसंद करेगी तो उसको तुम्हारी शक्ल अच्छी लगने लगेगी। ठीक है ना? ठीक महाराज। चलो, समय आने पे तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। और हमारे दरबार में अभी तक हमारे कर्मचारी, मंत्री व सेनापति नहीं पहुंचे। शीघ्र आवाज लगाओ, सर्वप्रथम हमारे मंत्री को बुलाया जाए, जिनका नाम है भयंकर सिंह, भयभीत सिंह उर्फ भयंकर सिंह। और हमारे सेनापति को आवाज लगाओ। जैसे आज्ञा महाराज। हेलो, मंत्री भयवीर सिंह, जल्दी से आइए, महाराज ने याद किया है। जब हमारा नाम है भयभीत सिंह, जिस रास्ते पर भयभीत सिंह निकलता है लोग को भय पैदा होता है। और तू तो ठहरा महाराज का नौकर, और आसाम देश के महाराज जो है उनका मैं गुलाम हूं। हमारा नाम है भयभीत सिंह, मैं एक सच्चा जाबाज मंत्री हूं और सदा सत्य अपनाता हूं, क्योंकि महाराज का दाहिना अंग मंत्री होता है सलाहकार। कहो क्या बात है? और मंत्री भड़भड़ सिंह। क्या बोला रे? और कौन ना बताओ? और एक मंत्री भयभीत सिंह। अरे भयभीत सिंह, हम भड़भड़ सिंह बताओ। भड़भड़ क्या बात क्या है? महाराज ने याद किया है आपको। योर टॉक वेरी राइट। आई एम गोइंग टू अंडर। ओह माय गॉड। ओह मंत्री भयभीत सिंह के सामने नौकरों की नजर सिर्फ जूतों तक होना चाहिए। अगर वो नजर जूतों से ऊपर उठती है तो ठीक हम रावण की तरह काटते हैं। ना मंत्री जी, तुम्हार धोई है। क्या? तुम्हार धोई है। धोई नहीं, दुहाई है। हाँ, अब मंत्री जी बात यह है। हाँ बोला कि जैसे तुम मंत्री हो भाई। तुम नहीं, आप। बड़े को क्या बोलते हैं? आप। हाँ आप। कौन छोटा कौन बड़ा? आप। यू लिटिल आई बिग। तो मंत्री जी जैसे आप बड़े हो। साले उंगली उठाओगे हमारी तरफ? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उंगली उठाना, आंखों से आंखें मिलाना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काम हो गया? आंख में उंगली मार दिया ना? खैर, बाल बाल बचे। बच्चे क्यों आए? महाराज ने बुलाया है। जी चलते हैं, महाराज से मिलते हैं। आइए। और सुनिए रे,
ड्यूटी सही ढंग से होना चाहिए। ठीक ठीक। अगर कोई कमी निकली तो यहाँ का जिम्मेदार मैं हूँ। डांट महाराज हमें देते हैं और हम सारे नौकरों को छोड़ते नहीं हैं। ठीक, राइट राइट। कोई शक तो कोई कर नहीं सकता रे। चलते हैं। चलो तुम्हारा शकल नहीं अच्छी लगे। महाराज की जय। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का अल्लाह, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का। यदों की शान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह बाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर। महाराज मैं कुछ पूछना चाहता हूं। अरे मैं जब भी राज दरबार में उपस्थित होता हूं, महाराज को देखता हूं, ना जाने हमारे सम्राट की सोच विचार में लीन रहते हैं। कभी कभी ऐसा देखते हैं कि ज्यादा सोचने के बाद महाराज के आंखों से एक दो बूंद आंसू भी टपक जाते हैं। महाराज उन आंसुओं को पोंछ लेते हैं और हमारे सामने पर हंस करके भी बात करते हैं। लेकिन ये मैं बहुत दिनों से देखता चला आया, लेकिन इस उदासी का कारण आज तक मुझे जाहिर नहीं हो पाया और महाराज ने बताया भी नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, पहले महाराज से मिलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं, फिर उसके विषय में बाद में हम बात करेंगे। महाराज मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या बुलवाया और है मुझे आए मेरे सरकार। महाराज गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। महाराज पूछिए मंत्री जी, बेफिक्र होकर के पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ महाराज सुनिए। कहो क्या बात है राजन की यूं दास बैठे हो। कहो क्या बात है राजन कि उदास बैठे हो, झुकाए शीश नीचे को बहुत निराश बैठे हो। महाराज ये मंत्री भयभीत सिंह के। मंत्री जी, जी मैं समझता हूं मुझे उदास देख करके आपको बहुत दिक्कत होती है महाराज, क्योंकि आप मेरे वफादार मंत्री हैं। और जहां तक आपने
उदासी का कारण पूछा है, वो भी बताऊंगा, लेकिन सेनापति को दरबार में आ जाने दो, तभी मैं सभी कर्मचारियों के सामने अपने दिल की बात को रखूंगा। हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं महाराज। तो सेनापति के लिए आवाज लगाई जाए और शीघ्र सेनापति को दरबार में बुलाया जाए। पधारिए महाराज। कहाँ गया रे? कहाँ साले? अरे तो तुम्हारे मोहरे ने तो खड़े रहा यार मंडली जी। मंडली? हम नौटंकी धरे भोसड़ी के। अरे मंत्री जी। हाँ, मंत्री बोला करो। साले राजा महाराजाओं के यहाँ गुलामी करते कितने वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ का रहन सहन, तरीका, आदाब, ढंग कुछ नहीं पता आया। महाराज का आदेश आया है, फरमान है। यहाँ के जो सीमा यानी सरहद के ऊपर फौज के कमांडर जी हैं, वो हमारे पद से छोटे हैं। हाँ, तुम्हारे पादू अब तुम्हें तो बतावत। हाँ, पद हम हाँ। जरा उनको बुलाओ, सेनापति जी को। हेलो, पैना सती भैया। नहीं साले, पैना सती, लाठी सती कहो साले। तो कहा नाम बता रहा हूँ सेनापति। अच्छा, सेनापति। हाँ, सेना के पति यानी राजा हैं। अबे इका साले हमका थूथून नहीं मालूम किधर है। हेलो सेनापति जी, आइए, आपको महाराज ने याद किया, आइए। जय हो। खींच क्यों काट रहा बे? हाँ, तो रोई तुम्हारे मन से। हमेशा तहमीज और तरीके से काम किया जाता है, अब भैया क्योंकि मैं एक बॉर्डर का रहने वाला सिपाही हूं, फौजी अफसर हूं, जो हिंदुस्तान की सरहद पर मैं रहता हूं, जो हमारे आसाम किरात थाली है, मैं उस बॉर्डर पे हर वक्त तैनात रहता हूं। और हंसी देखने वाले लोग हिजड़े होते हैं, हराम जाते हैं। तो भाई ना देखो का है? फोन किस लिए किया? आपको महाराज ने याद किया। चलो। आसाम की राजधानी का तिरंगा हमेशा ऊंचा होगा। हिंदुस्तान का सिपाही हूं, ये नाम महाराज। महाराज, आपका आदेश मैंने सुना, आपके पास आया। बुलाइए, बता महाराज किस लिए बुलाया है? सेनापति जी, मैं जानता हूं हमारी आसाम मुल्क की सरहद पे तैनात जाबाज सिपाही सेनापति हो। हाँ। हमारी सेना को कंट्रोल में करते हो, जिधर इशारा करते हो हमारी सेना उधर मैदान कर देती है। और जहां तक आपने सवाल पूछा बुलाने का कारण, वो कारण मंत्री भी जानते हैं और तुम भी पूछना चाहते हो। हाँ। तो सुनो। और बुलवाया किस वास्ते सेनापति सरदार, बुलवाया किस वास्ते और सेनापति सरदार, और दिन दिन चिंता है बढ़ी जो सुनिए फिलहाल। तुम लोग जानते हो कि मेरी महारानी का स्वर्गवास
हो जाने के बाद मेरी इकलौती संतान मेरी बेटी जिसका नाम दीक्षा है, ना जाने क्यों उसे क्या हो गया है। आज कई वर्ष बीत गए, धीरे धीरे 18 वर्ष की हो चुकी है। ना कुछ खेलती है, ना कुछ खाती है, ना बोलती है और ना चलती है, जैसे कि तैसी पड़ी रहती है। ना जाने उस लड़की पे ईश्वर का क्या कहर और क्या जुर्म है जो मेरे सामने मेरी बेटी मुझे पापा भी नहीं कह पाती है। ये देख करके मेरे आंखों में आंसू भर आते हैं। इसका निदान, इसका उपाय क्या किया जाए। यहां तक कि हमारे राज के राजवैद्य लोग न जाने कितनी दवाइयां किए, कोई अंतर नहीं पड़ता। महाराज, इस शोक विचार में आप ना पड़े। भगवान ने आपकी किस्मत में एक लड़की दिया है, वो भी ना बोलती है, आंखों से देखा करती है, ना सही खाना खा पाती है, पलंग पर लेटी रहती है, दासियां लगी रहती है महाराज। लेकिन महाराज, आपने तो आसाम देश के कई वैद्य हकीमों को दिखवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन आज तक वो ठीक नहीं हो पाई। महाराज, आपकी किस्मत में ऐसा लिखा था, आप उसको पलंग पर ही पड़े रहने दीजिए। हो सकता है भगवान की नजर कभी सीधी हो गई तो उठकर खड़ी हो जाएगी, इस आसाम देश का चिराग फिर से जगमगा जाएगा। महाराज, मंत्री भयभीत सिंह जी महाराज, शायद तुम्हें नहीं पता, मुझे तो रात दिन चिंता समाई रहती है। चिंता हमें भी है महाराज कि मेरे ना रहने के बाद हमारे आसाम मुल्क का कौन उत्तराधिकारी बनेगा, ये हमारी प्रजा कैसे खुशहाल होगी। लेकिन महाराज, अगर हमारा सर उससे काम आए तो यह मंत्री भयभीत सिंह अपना सर काट कर निछावर कर देगा। लेकिन वो लड़की सही ढंग से चले और फिरे, बोले और बातें करे, खाए पिए, तब ना। हाँ, मैं मैं जानता हूं। आपका वफादार गुलाम हूं महाराज। क्या बात में बोलो। हाँ हाँ बोलो सेनापति। अगर आपका आदेश हो। बिल्कुल महाराज, कोई सलाह बताओ। मैं आसाम बॉर्डर पे रहता हूं, जहां पर आपकी हद है। वहां पर एक जंगल बहुत घना है, वहां एक तांत्रिक बाबा रहता है। क्या? हाँ, शायद हम लोग राजकुमारी को ले चले और उस तांत्रिक बाबा को दिखाएं। वहां से लोग बहुत ठीक होकर के जाते हैं और हंसते हुए बाबा से मिलकर के वापस आते हैं। मंत्री भयभीत सिंह, हाँ महाराज। जो सेनापति कह रहे हैं महाराज, क्या संभव हो सकता है? आप तो छत्रधारी महाराज हैं। कहते हैं जो राजा होता है, राजा के शरीर में भगवान का एक अंश होता है, तभी वो राजा बन पाता है। इस सेनापति की बातों में आप महाराज न पड़े। जब ये आसाम देश के इतने बड़े वैद्य हकीम नहीं ठीक कर पाए, वो झाड़ फूक करने वाला, टोटके करने वाला, वो तांत्रिक क्या ठीक कर पाएगा? हो सकता है उसकी तबीयत और भी खराब हो जाए, तब महाराज। खामोश मंत्री भयभीत सिंह, तुम नहीं जानते हमारे इस संसार को रोकने वाले सिर्फ 4 खंभे होते हैं। एक धर्म पे चलने वाला धार्मिक इंसान, दूसरा संत, तीसरे ऋषि मुनि और चौथे जिसे ईश्वर कहते हैं। महाराज, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं सेनापति। इसी वक्त और इसी समय आसाम मुल्क के बॉर्डर पे चल करके और उस तांत्रिक बाबा के आश्रम पे बेटी को जरूर ले चलूंगा। महाराज, मान लीजिए मंत्री कहते हैं कि वहां नहीं ले जाए, अगर मान लीजिए राजकुमारी वहां ठीक हो जाएगी तो हम लोग ले जाने से हमें कौन सी प्रॉब्लम है? कोई हर्जा नहीं है। हाँ, संतों की बाड़ी में अमृत भी होता है और विष भी होता है। ठीक है महाराज, आपका जैसा आदेश होना। चलो
इसी समय बेटी को ले चल करके तांत्रिक बाबा को जरूर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए मंत्रीवर। आइए दोस्तों, इधर महाराज अपनी बेटी को बुलाकर क्या बात करते हैं और तांत्रिक बाबा की तरफ चल देते हैं। चलता हूं महलों को, और बेटी लेटी है उसे लिवा करके बाबा के पास जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, दगाबाज मंत्री तांत्रिक की चाल उर्फ धर्मा डाकू। आइए महाराज अपनी बेटी को लेकर चल देते हैं आसाम बॉर्डर की तरफ, तांत्रिक बाबा के पास। इधर वही तांत्रिक बाबा अपने आश्रम पर बैठे हुए हैं, अपने चेलाओं से क्या बात करते हैं और होता क्या है। यहीं से शुरू हो रहा है हमारी पार्टी का शानदार खेल, दगाबाज मंत्री तांत्रिक की चाल उर्फ धर्मा डाकू। इधर दोस्तों वही तांत्रिक बाबा देखिए अपने आश्रम पर बैठे हैं और क्या पूजा करते हैं, क्या होता है गौर कीजिएगा। देखिए भाई तांत्रिक बाबा अपने आश्रम पर बैठे पूजा कर रहे हैं कि अपने चेलाओं के साथ होता क्या है। तांत्रिक योगी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं भिक्षे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे नमः स्वाहा। या कालरात्रि या भैरवी या दुर्गे या चामुंडा या कालरात्रि या भैरवी या भिक्षे स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं भिक्षे योगिनी शंकर की रखवाली ब्रह्मा की साली स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु संस्थे नमः स्वाहा। या समुद्रेश या नागेश नमः स्वाहा। या देवी या चामुंडे या दुर्गे या काली नमः स्वाहा।
रहा। या शंकर की रखवाली, ब्रह्मा की साली, नमस्कार। ओम ह्रीं क्लीं या चामुंडे, या मां काली, अगर तेरे भक्त में कोई कमी हो तो कहते या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु संस्था तुम्हें तो छोड़ आ जाओ। कालीरात्रि, कालमुंडेश, नमस्कार। इन लड़कियों के ऊपर क्या तो लटकता है? नमश, 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 प्रभु सेनापति, अभी कितनी दूर आश्रम है? थोड़ी दूर रह गया है। नमस्ते, नमस्ते नहीं, एक कालरात्रि, या चामुंडे, नमस्कार। आयुष्मान कल्याण भव। या देवी सचदेव, हे राजन, महाराज। बोलो। कौन हो तुम लोग और यहाँ आश्रम पर आने का क्या काम है? मैं बहुत दुखी हूं। एक दुखी इंसान के रूप में एक महाराज भी हूं। ओ महाराज हो? अपने गुरुजी से क्या मिलवा सकते हो? अरे क्यों नहीं, हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हो हाँ, तो ठीक है, अभी हम आज्ञा लेकर के आ रहे हैं। शीघ्र जाओ। आप यहीं ठहरिए। गुरुदेव के चरणों में आपके दास का प्रणाम। आयुष्मान कल्याण हो। अरे भाई पिशाच, बोल बोल, क्या बात है? गुरुदेव, हाँ, आश्रम के फाटक पर कुछ लोग आए हैं जो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं गुरुदेव। इस बियाबान जंगल में, इस बियाबान जंगल में इतनी घनघोरी अंधकार रात में इस जंगल में कौन आ सकता है? पूछो, उसका पता पूछो, कौन है? मुझे तो ऐसा लगता है कोई वो महाराज है, महाराज, और महाराज के राज दरबार का कोई फौजी कमांडर भी साथ में है, मंत्री भी साथ में है, और उनके साथ में एक लड़की भी है। वो लड़की अपने होश में नहीं है गुरुदेव, होश में नहीं। ये बात है तो ये शास्त्र में आए हुए हैं महाराज। जाओ, उनको शीघ्र हमारे स्थान पर लाया जाए। जैसी आज्ञा हो। चलिए, आइए राजन, आइए। कल्याण भव चक्रवर्ती नरेश। महाराज, मैं आसाम मुल्क का महाराज हूं और आपसे अपनी विपदा भरी कहानी कहने के लिए आया हूं। आप तो दुखियों के भगवान हैं और दुखियों के दुख हरने वाले ईश्वर के रूप में एक संत हैं। सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। वेरी वेरी नाइस, यू कम हियर। बोलो बोलो बोलो, क्या बात, इसलिए यहाँ पे आए हुए हो? और महाराज के और चरण में राजन का पर
राज में करो मेरा कल्याण। महाराज हाँ राजा, बहुत ही दुखी हूं। मेरी बेटी 18 वर्ष की हो चुकी है, ना खेलती है, ना खाती है, ना बोलती है और ना डोलती है, जो कि तुम पड़ी रहती है। मुनिराज, ना जाने कितना इलाज किया, कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता है। आप दुखियों के भगवान हैं। मेरी लड़की को ठीक कर देंगे तो समझो कि मैंने ईश्वर के दर्शन पा लिए महाराज। जय मां